हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं लियोज आपका अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर माय वेरी डियर लियोज सिंह राशि कोर ऑफ द मंथ अप्रैल क्या कुछ लेकर आएगा लियोज के लिए। प्लीज टेल मी। अरे वाह, किंग ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी दिखती है मुझे यहाँ पर। अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखते हो आप। हो सकता है साथ में यहाँ पर ट्रिप ली जाए। ऑल्दो किंग ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है थोड़ा थोड़ा आप या आपके पर्सन में ईगो फैक्टर हो, राइट। तो उसको बस अवॉइड करने की ज़रूरत है। बातों बातों में आप कई बारी बहुत सरकास्टिकली बोल देते होगे अपने पर्सन को। बस ये चीज़ आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। बट मोस्टली यहाँ पर अप्रैल का मंथ में आप काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पर अपने पर्सन के साथ स्पेंड करते हुए दिखते हैं। हो सकता है आपने ऑलरेडी प्री प्लान भी कर लिया है ऐसा कुछ कि अप्रैल में कहीं घूमने चलते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड शोइंग एस ऑफ स्वॉर्ड। आई फील लाइक यहाँ पे कुछ प्री प्लानिंग चली होगी ट्रैवलिंग को लेकर के। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ घूमने जाएं। ऑल इन ऑल यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखते हैं। पैशनेट टाइम ऑल्सो स्पेंड करते हुए दिखते हैं, राइट। विथ अ 3 ऑफ कप शोइंग। जस्ट वन थिंग दैट यू नीड टू अवॉइड लियो इन योर रिलेशनशिप इज़ द ईगो, ठीक है। बट आई फील लाइक यहाँ पर अगर कोई ईगो फैक्टर या ईगो फाइट होती भी है विथ 5 ऑफ वॉन्ड शोइंग, तो ये टेम्प्रेरी होगा, ये जल्दी ही निकल जाओगे आप उससे। आई थिंक आपका गुड टाइम जो होगा वो ओवर पावर कर लेगा नेगेटिविटी को एंड यू विल फोकस मोर ऑन द गुड टाइम एंड कमिंग टुगेदर सेलिब्रेटिंग दिस लव इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यहाँ पर ऐसे होते हुए दिखता है। 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पर नहीं है क्योंकि बाकी सारे अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पर विद द वर्ल्ड, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड। नाउ अगर आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट में चल रहे थे तो एस ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो शोज़ कि यहाँ पे रीयूनियन रिकन्सिलिएशन की बहुत पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी रीयूनियन दिखाता है। पार्टिंग टुगेदर, स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर, ग्रोइंग टुगेदर विथ एस ऑफ वॉन्ड ऑल्सो शोइंग। 2 एसेस हैं यहाँ पर। सो काफ़ी कुछ पॉजिटिवली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप और रिलेशनशिप ग्रो होते हुए दिखता है यहाँ पर, राइट। यू विल फील कि इस रिलेशनशिप में अपनी टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट करना बेकार नहीं जाएगा। यू विल फील दैट कॉन्फिडेंस इन योर रिलेशनशिप लियोज, राइट। वाओ, काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हो अप्रैल के मंथ में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पे कंटेंटेड फील करना, फुलफिल्ड फील करना अपने पर्सन के साथ। हाथ पकड़ना एक दूसरे का शायद बहुत पसंद है आप लोगों को स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर, ऑल एंड ऑल यहाँ पर ऐसा होते हुए दिखता है। लियोज फॉर यू दैट इज़ सो गुड। 2 एसेस की एनर्जीज भी बहुत पॉजिटिव है। जस्ट कीपिंग योर ईगो असाइड विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यू नो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें फिर कई बार ईगो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी बन जाती है। तो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट वन एस्पेक्ट एंड आई डोंट सी वाई थिंग्स कांट बी गुड हियर। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी लियोस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। Okay, those 2 cards wanted to come out. How nice is this? Look at it. 2 of cups and queen, wow, 2 of cups and queen of cups. आपके पर्सन बहुत ही इमोशनली इन्वेस्टेड रहने वाले हैं, बहुत ही प्यार जताने वाले हैं आपको लियोज अप्रैल के महीने में। लुक एट दिस अमाउंट ऑफ लव ऑफ फ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग ऑफ लव इन अ गुड वे, ठीक है। बहुत प्यार, बहुत कनेक्टेड फील करना, आपके ऊपर आपके पर्सन का फोकस रहना, बहुत ही हार्ड ओरिएंटेड फील करना अपने रिलेशनशिप को लेकर के, टाइम इन्वेस्ट करना, एफर्ट करना, इमोशनली इन्वेस्टेड रहना रिलेशनशिप में, ऐसा भी होते हुए दिखता है। आई फील लाइक चर्च विजिट या फिर आने वाले टाइम में चर्च विजिट या फिर आसपास चर्च विजिट करा होगा या चर्च से रिलेटेड कोई बातें हुई हैं। देन दिस इज़ ऑल्सो कंफर्मेशन की ये रीडिंग आपके लिए है।
यस, ऑल एंड ऑल यहाँ पे काफ़ी इमोशनली लव को शो करना, आपको इमोशनली पैम्पर करना, राइट? ऐसी एनर्जीज हैं आपके पर्सन की. लेट्स सी मोर, व्हाट मोर डू वी हैव? ऑफर ऑफ लव. द डेविल कार्ड इज़ ऑल्सो हेयर. देखिए, क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स के बाद जब डेविल कार्ड यहाँ पर आया है तो मैं इसको नेगेटिवली, बहुत नेगेटिवली तो नहीं ले सकती हूँ, बट कहीं ना कहीं डेविल कार्ड थोड़ी ऑब्सेसिव एनर्जीज भी दिखाता है. जब बहुत ज़्यादा हम जब बहुत ज़्यादा हम इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पर्सन को लेकर के थोड़ा ऑब्सेशन तो आ जाता है, राइट? व्हेन यू आर इन लव, स्पेशली अगर ये न्यू रोमांस या न्यू लव है तो काफ़ी कुछ अच्छा फील कराने वाले हैं आपके पर्सन आपको, लियोज. इंटेंशनली होगा ये. अगेन देयर इज़ दिस कार्ड ऑफ एम्परर एंड wow, at the bottom of the deck we also have the lovers card. I have to hide this because YouTube community guidelines. The emperor is followed by 5 of swords. तो again the advice coming through here is कि हो सकता है अब दोनों के चार्ट में फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो. हो सकता है आप एरीज से डील कर रहे हो या किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, राइट? एम्परर कार्ड ऑल्दो शोज एरीज एनर्जी, बट दिस इज जनरल रीडिंग, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. यस, ईगो को हटाना, और हो सकता है छोटी मोटी बातों में अगर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए झूठ बोला जाता है तो उसे भी अवॉइड करने की ज़रूरत है. टू मेंटेन लव, टू मेंटेन दैट इमोशनल बैलेंस, अगर पास्ट में किसी तरीके का झूठ पकड़ा गया है तो उसको भी हटा करके इमोशनली अवेलेबल हो करके अपने पर्सन को अगर आप अंडरस्टैंडिंग वे में समझाते हैं तो वो क्यों नहीं समझेंगे? वो समझेंगे, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही इमोशनली इन्वेस्टेड हैं यहाँ पर, लियोस. So that is another advice that's coming through. At the bottom of the deck we again have the lovers card. ये छोटी मोटी जो एनर्जीज आ रही हैं ईगो की, बस उसको हटाने की ज़रूरत है. प्यार बहुत है यहाँ पर टू अ पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन फॉर सम ऑफ यू. एस ऑफ पेंटिकल्स देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर, एंड 9 ऑफ कप्स ऑल्सो. स्टार्टिंग में 2 एसेस ऑलरेडी आ चुके थे. नाउ दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स. तो एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ रिफ्रेशिंग एनर्जी इन योर लव, राइट? रिन्यूड एनर्जी, नया फील करना. इवन अगर आप बहुत टाइम से डेट कर रहे हो तभी भी आपको अपने लव रिलेशनशिप में नया फील होगा, या फिर साथ में आप कुछ नया एक्टिविटी करने का सोच रहे होगे जिसकी वजह से एक रिफ्रेश्ड एनर्जी यहाँ पर आते हुए दिखती है, स्पेशली इमोशनली, राइट? कितने सारे कप्स हैं यहाँ पे. 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, लवर्स, right, and 9 of cups. So and then here at the bottom of the deck we have Knight of cups also. सबके पर्सन की एनर्जी भी काफ़ी उन चीज़ों को रेसिप्रोकेट करने की होगी जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक बना रहे, इमोशनली बॉन्डिंग फील करो आप, राइट? लेट्स सी मोर. आपकी खुद की क्या ऊर्जा रहेगी लियोस इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ अप्रैल? आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर माई वेरी डियर लियोस. Please tell me, Archangel Michael. Thank you. Tell me more. Please clarify the death card here. Please clarify the death card here. आई फील लाइक आप में से कुछ लोगों ने शायद अपने रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप करने का सोचा होगा, बट ये यहाँ पर होते हुए नहीं दिखता है, बिकॉज डेथ कार्ड इज़ फॉलोड बाय द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें ठीक होते हुए दिखती हैं, स्पेशली जब आपको अपने पर्सन की तरफ से ये सारा एफर्ट दिखेगा, पैम्परिंग दिखेगी, इमोशनल पैम्परिंग दिखेगी. वो इन्वेस्टेड फील कराएंगे आपको इस रिलेशनशिप में, और नयापन, क्योंकि एसेस हैं तो यहाँ पर एंड तो होते हुए नहीं दिखता है. 3 एसेस ऑलरेडी आ चुके हैं इस रीडिंग में. सो आई वोंट से कि दिस डेथ का शोज ब्रेकअप और सेपरेशन. और अगर चल भी रहा था तो स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में एस ऑफ स्वॉर्ड आया था, विच अगेन शोज कम्युनिकेशन, एंड देन देयर वाज 3 ऑफ कप्स ऑल्सो विच शोज रियूनियन, राइट, एंड रिकन्सिलिएशन. सो अगर आप गिव अप करने का सोच रहे थे लियोस, तो वो यहाँ पर होते हुए नहीं दिखता है. आपके मन में भी किसी तरीके की प्लानिंग चल रही है. रिलेशनशिप में अगर कुछ स्ट्रेस आया था तो
उस ऑफ़र ऑफ लव को एक्सेप्ट करने की जो आपके पर्सन आपके पास लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप है, 2 बार पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो अगर नो कांटेक्ट चल रहा था तो धीरे धीरे स्टेडली चीज़ें यहाँ पर ठीक होते हुए भी दिखती हैं। अगर नो कांटेक्ट नहीं चल रहा था तो एक ऑफ़र ऑफ लव इन अ वे ऑफ कनेक्टिंग इन अ सेंसिटिव वे और इमोशनल वे, ये होते हुए दिखता है यहाँ पर। ओ माय गॉड, आप दोनों ही बहुत ऑब्सेस्ड हो एक दूसरे को लेकर। डेविल एनर्जी इज़ अगेन हियर। तो अगर नो कांटेक्ट चल रहा था तो काफ़ी ऑब्सेस कर रहे थे आप अपने पर्सन को लेकर, शायद इसलिए भी कहीं ना कहीं ऑब्सेसिव एनर्जी, रिपीटेटिव थॉट्स को लेकर के शायद आप गिव अप करने का सोच रहे होगे लियोज, बट ऐसा होते हुए नहीं दिखता है। अगेन मिसट्रस्ट का इशू हो सकता है, कुछ बना हो, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड इज शोइंग अप अगेन, राइट। किसी मिसट्रस्ट के इशू की वजह से शायद ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी होगी, रिग्रेट जैसी सिचुएशन बनी होगी जो आपको बहुत ही बुरा फील करा रही होगी। बट जैसा कि स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था, किंग ऑफ वॉन्ड इज़ हियर अगेन इन योर एनर्जी, विच मीन्स कि दोबारा से आप अपने रिलेशनशिप में पैशनेट और कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करोगे अप्रैल में, राइट। एंड 10 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। तो ऑफकोर्स जो कंटेंट, इमोशनल कंटेंटमेंट मिसिंग था वो यहाँ पे दोबारा से आते हुए दिखता है। एंड इफ़ देयर वाज नो कांटेक्ट सिचुएशन, अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन नहीं थी तो भी यहाँ पर काफ़ी अपने रिलेशनशिप में आप अच्छा फील करने वाले हो। एक जो सेंस ऑफ टुगेदरनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बॉन्डिंग जो होता है ना अपने रिलेशनशिप में, वो आप फील करने वाले हैं यहाँ पर लियोज। यस 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 यस, लेट्स सी व्हाट आर द गाइडेंस, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। लव एंड रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर लियोज, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। परफेक्ट टाइमिंग टू टेक एक्शन, एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव येस। कई बार एंजल्स इतने ईजली एफर्टलेसली मैसेजेस को दिखाते हैं ना कि कन्फ्यूजन का स्कोप ही नहीं रहता है। तो दीज 3 कार्ड्स आर शोइंग दैट अगर कॉन्टम्पलेट कर रहे थे आप अपने रिलेशनशिप को लेकर आफ्टर सम सेपरेशन या कुछ मिसट्रस्ट के बाद, तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये परफेक्ट टाइमिंग है एक पॉजिटिव एक्शन लेने का। ऑप्टिमिस्टिक रहें, येस कार्ड ये दिखाता है कि ऑप्टिमिस्टिक रहें। एंजल के हाथ में यहाँ पर एक फायर बॉल है और यहाँ पे आई थिंक दिस इज़ वाटर, इफ़ नॉट क्लाउडी समथिंग। सो इट इज़ पॉसिबल कि लाइक आई सेड स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कि एक पर्सन हो सकता है कि बहुत फायरी एलिमेंट कैरी करता हो, फायर साइन उनके चार्ट में स्ट्रॉन्ग हो सकता है। हो सकता है आप दोनों ही बहुत ही फायरी और फाइस्टी नेचर कैरी करते हो, जिसकी वजह से ईगो आता होगा बीच में। दैट बीइंग सेड, क्योंकि यहाँ पे एंजल के दूसरे हाथ में वाटर है, तो हो सकता है में से कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साथ भी डील कर रहे हों। लिब्रा इज़ ऑल्सो पॉसिबल, एयर साइन इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट आई फील लाइक फायर साइन का चार्ट में स्ट्रॉन्ग होना दिखता है, जिसकी वजह से ईगो या फाइट्स होती होंगी। दैट बीइंग सेड, यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड दिखाता है कि आप रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव फील करने वाले। आपको आपके पर्सन की तरफ से वो जो भी नेगेटिविटी आपने फेस करी है उसको वो इंटेंशनली पॉजिटिविटी में तब्दील करना चाहेंगे। एंड लुक व्हाट वी हैव, बिग हैप्पी चेंजेस in your love life in the month of April, right? So this was the reading for you Leos. I hope it resonated with you. अगर कोई confusion था तो I hope कि इस reading ने आपको वो confusion clear करा हो। Yes, आपसे आगे आने वाली readings में मिलते हैं Leos. Till then please take good care of yourself. Do not put ego in your relationship. ईगो का कहीं और यूज़ करिए आप, लाइक वर्क प्लेस पे, मे बी किसी कॉम्पिटिटिव स्पेस पर, बट डू नॉट लेट द ईगो कम इन योर रिलेशनशिप, राइट। क्योंकि यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिखती हैं। एटलीस्ट आपके पर्सन की तरफ से एफर्ट का शो करना, अटैचमेंट एंड कंटेंटमेंट का लाना इंटेंशनली वो दिखता है यहाँ पर। एंड बिग हैप्पी चेंजेस, ऑफ कोर्स दैट सेज इट ऑल। सो आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं लियोस। टिल देन please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.